तो व्हाट्सएप के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने 213 करोड़ रुपए का फाइन ऑलरेडी लगाया हुआ था, उसे कंटिन्यू रखा। वो लगाया तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं था, जो फाइन लगाया है वो सीसीआई ने लगाया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, एनसीएलटी के अंदर ये केस गया। इस पूरे मामले को समझते हैं और ये कर क्या रहे हैं आप सोचो। जो मेटा है व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है, तो मेटा व्हाट्सएप से डेटा ले लेती है अपने आप से, जबकि हमारे देश में अगर कोई केसेस हो जाते हैं, कोई भी चीज़ होती है, सरकार को बोलना होता है क्योंकि डेटा हमारे यहाँ स्टोर नहीं होता, तो ये बोलते हैं कि हमारी प्राइवेसी का मामला है, इनक्रिप्टेड डेटा है, हम देंगे नहीं आपको। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये डेटा नहीं देते इस बेस पे कि भाई प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, और खुद अपने जो व्हाट्सएप का डेटा है वो मेटा पे यूज़ कर लेते हैं। केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, तो एनसीएलटी नेशनल जो कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल है वहाँ बात गई, तो 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो गई, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और वो इसलिए भी इन्वॉल्व हुई कि जो मेटा और व्हाट्सएप ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये मोनोपोली क्रिएट करती हैं मार्केट में। एंड उसके अलावा सीसीआई के अलावा हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि केस वहाँ गया तो 3 पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो गई। अभी केस क्या है वो समझते हैं। अब हुआ क्या, 2021 का मामला है। प्राइवेसी जो पॉलिसी हमारी यहाँ आई 2017 में, हमारे यहाँ प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया के पुट्टास्वामी केस के बाद में। और जब आधार कार्ड वाला केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उसके तहत ये बोला गया कि आप किसी का भी डेटा लेने से पहले कंसेंट लोगे। अब इन्होंने क्या करा कि जैसे ही व्हाट्सएप खरीदा फेसबुक ने, जो मेटा है, उन्होंने सारा डेटा अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिया। और टेक इट और लीव इट करके एक पॉलिसी होती है कि आपने क्या बोला, आपने जब भी कोई व्हाट्सएप यूज़र है और वो किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच होना नहीं चाहता या वो व्हाट्सएप यूज़ करना चाहता, तो आप बोलते हो या तो व्हाट्सएप यूज़ करो या नहीं करो, आपको डेटा तो मेटा के साथ शेयर करना ही होगा। मेटा का टैग भी कुछ समय उसी समय पर आने लगा था नीचे। तो एलिगेशन ये है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इंडियन गवर्नमेंट की हमारी जो अथॉरिटी है, उनका कहना है कि एक तो ये नॉन वॉलेंट्री है, आपने पूछा ही नहीं किसी से, और उनके ऊपर ऐसा फोर्स कर दिया कि आप चाहो या ना चाहो आपको डेटा देना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्विच कर जाओ व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप से स्विच करने के अलावा हमारे पास दूसरे एप्लीकेशन नहीं है, दूसरा कोई हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। तो इस वजह से जो मोनोपोली ऑफ द मेटा है वो यहाँ पर बन गई, जिसको ऑलरेडी हम कहते रहते हैं कि भाई मोनोपोली बनना बहुत खराब बात है। अगर किसी भी पार्टी की, कंपनी की, या किसी भी एक बंदे की मोनोपोली बन जाती है, तो आपकी जो राइट्स हैं वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा। फिर इसमें एनसीएलटी में केस गया, क्योंकि जितने भी ये कॉर्पोरेट केस होते हैं वो नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल में जाते हैं, वहाँ केस गया, और उन्होंने बोला कि भाई जो एक्सप्लॉइटेशन किया गया आपको, इसको हटाया नहीं जाएगा। सीसीआई ने जो बोला कि भाई 213 करोड़ का फाइन लगेगा, इन्होंने जो कंप्लाइंसेस है वो पूरी नहीं करी, और जो डायरेक्शन दिए गए कि भाई आपने जो डेटा कलेक्ट करा है उसका पर्पस क्या है, आप ये क्लियर बताओ। फिर वो ड्यूरेशन कितने समय के लिए आप यूज़ कर रहे हो डेटा, और ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर अनोखी नहीं है। जो यूरोपियन यूनियन है, यूके है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है या न्यूजीलैंड है, इन सारे देशों में ऑलरेडी मेटा ये कर रहा है। अब क्योंकि इंडिया है, क्योंकि यहाँ पर वो कम से कम हकीर मान रहे हैं, तो वो इस टाइप के सारे रूल रेगुलेशन ताक में रख देते हैं, जबकि दूसरे देशों में ये नतमस्तक दिखाई पड़ते हैं, हर चीज़ को ये कंप्लायंसेस कर रहे होते हैं। तो फिर बोला गया जो नॉन इसेंशियल डेटा है, एक तो ये है कि आपने कंसेंट नहीं लिया, तो आपने चाहे डेटा कलेक्ट करा हो, उसका पर्पस क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, और उसका इंटेंशन क्या है, और कब तक आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपने तो नहीं बताया। दूसरा, जो डेटा यूज़ करा उसको एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करा, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे यूज़ करा, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ आपने वो शेयर भी किसी के साथ नहीं करा, और शेयर तो छोड़ो, पहले तो आपने प्राइवेसी ब्रीच कर दी। एंड जो एक्सप्लिसिट कंसेंट है या रिवोकेबल, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने किसी प्लेटफॉर्म के साथ में डेटा शेयर किया या अपनी प्रोफाइल बनाई, और हम बाद में उसको क्लेम कर सकते हैं कि हमने जो प्रोफाइल बनाई, जो भी चीज़ें हमने दी, जो डेटा दिया, आई जस्ट वांट टू रिवोक इट, अब उसे वापस कर दो, आप हमारा डेटा यूज़ नहीं करोगे, नॉट फॉर द एडवर्टीजमेंट, नॉट क्रॉस प्लेटफॉर्म, किसी भी लिए आप यूज़ नहीं करोगे। और ये राइट है, यूरोपियन यूनियन में राइट है, ब्रिटेन में राइट है, अभी इंडिया में इसके ऊपर डिबेट चल रही है। और ये प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ, मतलब हमारे देश के अंदर हमारा डेटा यूज़ करके अपनी मार्केटिंग करते हैं, पैसा बनाते हैं, और हमारे यहीं एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो इन्होंने जो पैसा बनाया, तो ये बोला गया जो व्हाट्सएप है उसने क्या करा, फुल कंप्लायंसेस जो विद एनसीएलटी के तहत आई थी 2026 में, अब ये क्लियर करना पड़ेंगे इन्हें, 2000 मार्च में 2026 में इसको क्लियर करना पड़ेगा। और एनसीएलटी ने बोला कि भाई जो 5 साल पहले, जो 5 साल का पूरा डेटा आपने यूज़ करा हुआ है, वो डेटा आपको रिस्टोर करना होगा, और उसका जो कंपनसेशन है 213 करोड़ रुपए का जो फाइन है वो आपको देना पड़ेगा। अब इसके अपोजिट में मेटा ने भी अपनी कुछ ना कुछ आर्गुमेंट देगा सामने वाला। तो मेटा और जो व्हाट्सएप, इन्होंने बोला कि भाई हमने जो डेटा यूज़ किया है, तो वो डेटा इम्प्रॉपर शेयरिंग नहीं है, हमने लोगों से पूछा, कंसेंट लिया, उन्होंने हमारा बटन क्लिक किया, उसके बाद ही वो शेयर करा हमने डेटा, और हमने वो डेटा जो है वो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन पे है, तो हमारा डेटा ऐसा नहीं है कोई भी पढ़ सकता है। उनकी प्राइवेसी जितनी व्हाट्सएप में थी उतनी ही हमारी मेटा में आ गई है, तो हमने किसी तीसरे को शेयर नहीं करा। बट आपने अपने प्लेटफॉर्म पे तो शेयर किया ही है, उसका फ़ायदा आप उठा ही रहे हो। और जो इंडिया के अंदर हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में हाल ही में आया, हालांकि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, उस पर मैं अलग से बात कर सकता हूँ, बट वो अलग बात है, वो देश के अंदर की बात है, हम देखेंगे उसमें क्या क्या हो सकता था या सरकार क्या कर सकती थी। लेकिन ये मामला तो विदेशी कंपनियों के साथ है हमारा, तो उसमें उसका आपने कंप्लायंसेस नहीं किया।
और जो इसमें केस में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब भी थे, उन्होंने बोला भाई जो टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर है, हम इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि आपने डेटा किधर शेयर करा, आपने पैसे बनाए नहीं बनाए, वो तो सीसीआई देखेगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा, एनसीएलटी देखेंगे। हम तो बात कर रहे हैं कि जो प्राइवेसी है हमारे यहाँ, आपने उसे ब्रीच किया या नहीं किया। आपने एक प्लेटफॉर्म से डेटा उठाया, आपने उसको खरीद लिया और आपने ये पूछा ही नहीं कि जो प्लेटफॉर्म बना है यूजर्स के बेस पे, उनके डेटा के बेस पे, आपने उनका डेटा उठा करके मेटा में लगा दिया और उसके बेस पे आप फिर मार्केटिंग करते हो और पैसे बनाते हो। तो जो डीपीडीपी डेटा हमारे यहाँ का है, वो एड्रेस करता है डेटा प्रोटेक्शन को। इस बात का कंसर्न नहीं है आपने उसको यूज कहाँ किया, वो प्रोटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, इस पे कपिल सिब्बल ने अपना आर्गुमेंट दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न दिया, उनका भी कहना है कि वो सब छोड़ दो, हमारे यहाँ ऑलरेडी प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो जो प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो आपने इसको यूज कैसे किया? मिलियंस ऑफ द जो साइलेंट कंज्यूमर्स हैं, आपने उनका प्राइवेसी का जो फंडामेंटल राइट है वो ब्रीच कर दिया। कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन किया, आपने से पैसा बनाया, आपने अलग पता नहीं किस किस लोगों को सेल किया, किन मार्केटिंग एजेंसीज को, अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को, मतलब अलग अलग एजेंसीज को किया, या फिर जो दूसरी डिजिटल सर्विसेज शुरू करने वाली हैं उनको किया होगा, मतलब किसी भी किया, नो वन नो कि आपने किस किस को शेयर किया। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि आपने उनसे कंसेंट भी नहीं लिया और डेटा आपने इधर उधर शेयर भी कर दिया। तो स्ट्रॉन्ग रिमार्क यही था सुप्रीम कोर्ट का कि डिसेंट वे ऑफ कमिटिंग जो थेफ्ट है, आपने जो चोरी तो करी है, बड़ा डिसेंट वे में आपने करने की कोशिश करी, बट यू आर नॉट ओवर स्मार्ट, हमने आपको पकड़ा भी है और आपको फाइन भी कर रहे हैं। तो फाइन अभी तक तो अपहोल्ड करके रखा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बोला कि भाई फाइन वाइन माफ नहीं होगा, आप अगर हमारे देश में काम करना चाहते हो तो हमारे रूल्स और हमारे लॉ के हिसाब से करोगे, जो कि सही बात भी है। आप दूसरी कंट्रीज में जाकर के तो कदमों में गिरे रहते हो और यहाँ पर आकर के आप दादागिरी दिखाते हो। उसकी एक वजह शायद ये हो सकती है, आपको लगता है कि इनका कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है, जो कि कमी है हमारी, बनाना चाहिए हमें अल्टरनेट सोर्स। इनको ये डर होना चाहिए कि जिस दिन भी चाहेंगे हमें लात मार के निकाल देंगे। लेकिन पता हो नहीं है सच बात कि हम अभी तक इस टाइप का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाए। अब जो सीसीआई के एडवोकेट हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो हमारे हैं, उन्होंने बोला है कि डेटा शेयरिंग इज नॉट द प्राइवेसी इशू, बट आपने मार्केट फेयरनेस को भी, मतलब एक तो प्राइवेसी इशू है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, वो कपिल सिब्बल साहब ने बोला कि भाई जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेसी पे डिपेंड करता है। और सीसीआई का कहना है कि आपने जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर, भाई 10 कंपनी है या 5 कंपनी है, आपके पास तो डेटा है, आपके पास तो प्राइवेसी सारी चीज़ें पता है, कस्टमर कौन है, कहाँ का है, क्या एज है, आप उसको टारगेटेड ऐड दिखा कर पैसा बना लेते हो। अब दूसरी कंपनी जो है वो नहीं बना पाती है। तो जो फेयरनेस हमने देनी थी, सीसीआई ने जो फेयरनेस देनी थी, कितनी फेयरनेस है हमारे मार्केट को पता ही है, लेकिन फिर भी विदेशियों से हम बात कर रहे हैं, तो फेयरनेस जो देनी थी वो मार्केट फेयरनेस खत्म हो गई और कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी खत्म हुआ कि उनके बगैर बताए आपने उनका डेटा शेयर कर दिया। तो दिस वाज द होल थिंग कि इंडिपेंडेंटली ऑफ डाटा प्रोटेक्शन लॉ आपने फॉलो नहीं किया है। सो अब देखते हैं कि 213 या 231 करोड़ रुपए ये मेटा देगा या नहीं देगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड करके रखा है। बाकी आप मुझे बताएं 213 करोड़ के एक्चुअल में कि हमें पहले तो डेटा लोकलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। जो हमारा डेटा है वो विदेशों में क्यों रखा जाए? हमारे जो डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, जो छोटे मोटे हैं भी, हमें उसे एक्सपेंड करना है। और एट लीस्ट हमारी सरकार को ये तो स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ, आप अगर हमारे यहाँ सर्विस दे रहे हो तो आई एम द कंज्यूमर, हम आपके कंज्यूमर हैं, आपको पैसा पैदा करके हम दे रहे हैं। और हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि जो ग्राहक है वो भगवान होता है। तो इस भगवान के ऊपर ही आप सर पे क्यों बैठे हुए? बल्कि हमें आपको हमारे हिसाब से चलना चाहिए, ना कि आप बोल रहे हो कि डेटा सेंटर तो हमारे यूरोप में रहेंगे, हमारे अमेरिका में रहेंगे और सर्विस आपको हम देंगे। सो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना।